हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 7th क्लास हिस्ट्री के 8th चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन का। इस चैप्टर में हम डिवोशनल रिलीजन के बारे में रीड कर रहे हैं, जो कि 8th सेंचुरी के अराउंड डेवलप होना स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग उससे जुड़े भी। अभी किसी भी नई चीज़ की तरफ हम तब जाते हैं जब हम पुरानी से बहुत परेशान हों, जो कि लोग उस टाइम पर थे भी। रिलीजन वाइज बहुत ज़्यादा अनइवननेस और इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, तो लोगों ने भक्ति के तरीके को अपनाया, डिवोशनल पाथ्स को अपनाया डिवाइन को, भगवान को पाने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस्लाम एंड सूफिज्म। हिंदुज़म में हमने भक्ति मूवमेंट्स के बहुत सारे रूप देखे। साउथ इंडिया में नयनार्स थे, अल्बर्ट्स थे, फिर महाराष्ट्र में लोग विट्ठल को मानते थे, नाथपंथीज थे, सिद्ध योगीज थे। अभी हम इस्लाम में देखेंगे सूफिज्म को। द सन्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज। हिंदूज में सन्स थे, इस्लाम में सूफीज थे, और दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। और इतनी चीज़ें कॉमन है कि लोगों को विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक दूसरे की अपनाई हैं। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी। बाहरी तरीके से जो रिलीजन को हम शो करते हैं, दिखावा करते हैं, उसको इन्होंने पूरे तरीके से रिजेक्ट किया सूफीज ने, और इम्फेसाइज किया लव एंड डिवोशन टू गॉड। आपको भगवान के प्रति प्रेम रखना है, डिवोशन दिखाना है, कंपैशनेट रहना है टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। जितने भी आपके फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति एक दया भाव रखना है। इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म। मोनोथिज्म हम कहते हैं जिसमें हम सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं। तो हिंदूज की तरह इस्लाम में बहुत सारे देवी देवता नहीं थे, और सबमिशन टू वन गॉड। In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, शरीयत। इस्लाम का जो होली लॉ था, पवित्र लॉ था, जिसको शरीयत में जिसको लिखा गया था, अभी 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे इस्लाम के, उन्होंने उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स निकाले, अलग अलग मीनिंग निकाले एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और इस्लाम में बहुत सारी नई थ्योरीज आई। वाई द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अभी इस्लाम धर्म और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। सूफीज प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन। सूफीज ने इसको एक अलग ही डायमेंशन दी, दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड, जिसमें कहा गया कि आपको सिर्फ गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति डिवोटेड रहना है। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल्स। बहुत बड़े बड़े जो रिचुअल्स करते थे भगवान को खुश करने के लिए, सूफीज ने उसको भी रिजेक्ट किया। एंड कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। और मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने जो कुछ कोड बताए थे बिहेवियर के, कि अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है, सूफीज उसको भी नहीं मानते थे। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। उनका कहना था कि आपको भगवान के साथ यूनाइटेड होने का सोचना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोई लवर अपने बिलव्ड को सीक करता है, ढूंढता है, पूरी दुनिया को छोड़कर। लाइक द सेंट पोएट्स, अभी हिंदू में सेंट पोएट्स के जैसे ही सूफीज भी कंपोज करते थे उनकी पोएम्स, जिसमें कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। और इनका रिच लिटरेचर है प्रोस एंड पोएट्री में, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स, जिसमें कि किसी पर्सन की छोटी छोटी कहानियाँ लिखी होती है। फेबल्स हैं जो कि इस टाइम पर, इस टाइम पीरियड के अराउंड डेवलप हुई है। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया, भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको दिए हैं ग्रेट सूफीज के जो सेंट्रल एशिया के थे। गजाली, रूमी एंड सादी। लाइक द नाथपंथीज, सिद्ध एंड योगीज। हिंदू में जैसे नाथपंथी, सिद्ध और योगीज थे, सूफीज का भी मानना था दैट हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, कि हमें अपने हार्ट को ट्रेन करना है दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए। तो इलाबोरेटेड मेथड्स उन्होंने डेवलप किए कि कैसे हार्ट को ट्रेन करें। सबसे पहले जिक्र आप करेंगे। जिक्र का मतलब है चैंटिंग ऑफ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, नाम जपना है आपको। कंटेम्पलेशन, सोचते रहेंगे, मंत्र मुग्ध रहेंगे। साम, सिंगिंग, गाते रहेंगे। रक्स, डांसिंग, डांस करेंगे। डिस्कशन करेंगे पैराबल्स को, पैराबल्स जो किसी भी धर्म की किताबों में लाइनें लिखी रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेथ कंट्रोल करेंगे, एक्सेट्रा। इस तरीके से आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर पीर। और ये सब चीज़ें आपको करनी है पीर के गाइडेंस में। पीर मतलब जो मास्टर था। दस इमर्ज द सिलसिलाज, उसके बाद सिलसिलाज डेवलप होना स्टार्ट हुए हर एक जो सूफीज थे उनके। ये एक स्पिरिचुअल जियोनोलॉजी थी ऑफ सूफी टीचर्स, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड। हर सूफी टीचर का अपना अलग मेथड था जिसको तरीका कहते थे, ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस, कि किस तरीके से आपको रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना है।
अभी ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, मिस्टिक्स इन एक्सटेसी। जो सूफीज़ हैं किस तरीके से वो एक्सटेसी में है, बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है, ओवरवेल्म्ड है। देखिए यहाँ पर ये कुछ बजा रहे हैं, ये कुछ लोग डांस कर रहे हैं। ओके, सो कश्मीर में ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश्ड इन 15th and 16th सेंचुरी। सूफिज्म का ऋषि ऑर्डर फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। दिस ऑर्डर वॉज स्टैब्लिश बाय, इसको किसने स्टैब्लिश किया था? शेख नूरुद्दीन वली ने, जिनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक डीप इम्पैक्ट है लाइफ, जो कश्मीर के लोग हैं उनकी लाइफ पर। बहुत सारे श्राइन्स बने हैं इन ऋषि संस को जो डेडिकेट किए गए हैं। अभी भी आपको कश्मीर के बहुत सारे पार्ट्स में ये श्राइन्स देखने को मिल जाएंगे। ये एक पिक्चर और आपको दी गई है, एक पेज है ऑफ मनुस्क्रिप्ट ऑफ कुरान डेक्कन लेट 15th सेंचुरी का। एक वर्ड बताया गया है जो शायद यूज होगा, हॉस्पाइस। हॉस्पाइस का मतलब है हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट करने के लिए जो घर बनाए जाते थे, और ट्रैवलर्स भी वो जो किसी रिलीजियस पर्पज से ट्रैवल कर रहे हो। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. अभी हम देखेंगे कि 11th सेंचुरी के बाद बहुत सारे सूफीज सेंट्रल एशिया से आएंगे और हिंदुस्तान में सेटल हो जाएंगे। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने 3rd चैप्टर में रीड किया था। 1206 से ये स्टार्ट हुई थी 1500 समथिंग तक। मतलब कि 13th सेंचुरी के बाद ये प्रोसेस और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, और ज़्यादा सूफीज सेंट्रल एशिया से आके इंडिया में बसेंगे। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे सूफी सेंटर्स डेवलप होंगे इस टाइम पर। द चिश्ती सिलसिला, हमने देखा कि इसमें बहुत सारे अलग अलग सिलसिलाज थे सूफीज़ के। सो चिश्ती सिलसिला अमंग्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था हिंदुस्तान में। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, और इस सिलसिला में बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंदा नवाज गिसू दराज ऑफ गुलबर्ग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। एक सिलसिला चिश्ती सिलसिला जो बहुत फेमस था, 2-3 इसके टीचर्स के नाम आप याद रखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, ये आसान है, और निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। अगर आपने रॉकस्टार मूवी देखी है तो इनकी दरगाह को उसमें दिखाया गया है। चलिए, द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकाज और हॉस्पाइसेस। हॉस्पाइसेस हमने देखा था, हाउस ऑफ रेस्ट थे, जो रिलीजियस पर्पज से लोग ट्रैवल करते थे उनके लिए। तो सूफी मास्टर्स जो थे वो लोगों को असेंबल करते थे इन खानकाज में, इन हॉस्पाइसेस में। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीज खानकाज। और सभी तरीके के लोग, चाहे वो कोई बड़े घर के लोग हो, रॉयल हो, या फिर ऑर्डिनरी आम लोग, सभी यहाँ पर आते थे इन खानकाज में। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स को वो डिस्कस करते थे, सॉर्ट करते थे ब्लेसिंग ऑफ द सेंट, इन संतों की का आशीर्वाद लेते थे, इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स थी लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर सिंपली अटेंड करते थे म्यूजिक एंड डांस सेशंस। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद मिराकुलस पावर्स। लोगों का मानना था कि ये जो सूफी मास्टर्स हैं इनके पास कुछ मिराकुलस पावर्स है, कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं जो रिलीव कर सकती है दूसरे लोगों को उनकी इलनेस, बीमारियों से और ट्रबल से। द टॉम और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। उसके बाद इन सूफी संतों की जो दरगाह बनाई गई वो पिलग्रिमेज का, तीर्थ जो लोग जाते हैं उसकी एक जगह बन गई, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, सभी फेथ को मानने वाले, सिर्फ इस्लाम के ही नहीं, वहाँ पर जाते हैं। एक और फिगर आपको दिखाई गई है, डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी श्राइन्स। सभी बैकग्राउंड के लोग, ये कुछ लेडीज़ हैं, साड़ी में हैं, हिंदुज़म को मानने वाली है। ये देखिए, ये यहाँ पर सूफी श्राइन पर, दरगाह पर गई हुई है। नाउ फाइंडिंग द लॉर्ड। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट फ्रॉम ईरान। ईरान के एक बहुत ग्रेट सूफी पोएट थे जलालुद्दीन रूमी, जिन्होंने कि पर्शियन में लिखा है। उनका एक एक्सर्ट आपको दिया हुआ है, छोटा सा पार्ट। तो वो कहते हैं कि वो क्रिश्चियंस के क्रॉस में नहीं है, भगवान की बात कर रहे हैं, हिंदू के टेम्पल्स में नहीं है, इन नन ऑफ देम, वहाँ इन सभी जगहों पर उसका एक साइन भी मुझे नहीं मिला। वो हाइट्स पर नहीं है, लोलैंड्स में नहीं है, काबा ऑफ मक्का में नहीं है, ही वॉज नॉट देयर। आई आस्क्ड अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में एविसेना से पूछा, जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर है,
वो उनकी रेंज के, एविसेना की रेंज के भी बियॉन्ड है। आई लुक्ड इन टू माई हार्ट, फिर मैंने अपने हार्ट में देखा। इन दैट हिज प्लेस आई सॉ हिम, वो उसकी जगह है, मैंने उसको वहाँ पर पाया। ही वॉज इन नो अदर प्लेस। तो कहने का मतलब है सूफीज मानते थे कि भगवान कहीं पर नहीं है, बाहर उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। ओके, सो ये इसी के साथ जो भक्ति के हिंदुज़म और सूफिज़म में भक्ति मूवमेंट था वो फिनिश होता है। अभी आगे आते हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कैसे रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रही थी। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में 13th सेंचुरी के बाद हम एक वेव देखेंगे, एक लहर सी आ गई भक्ति मूवमेंट की। दिस वॉज एन एज, ये वो एज थी जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म, सूफिज़म, बहुत सारे स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति, नाथपंथीज, सिद्ध योगीज इन्फ्लुएंस कर रहे थे एक दूसरे को। सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वी सॉ दैट न्यू टाउन्स, हमने देखा कि नए टाउन्स, किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे। चैप्टर 6 में टाउन्स के बारे में रीड किया, 2nd, 3rd, 4th में किंगडम्स के बारे में। एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस, लोग नए नए प्रोफेशंस ट्राई कर रहे थे, न्यू रोल्स फाइंड कर रहे थे खुद के लिए। तो इस तरीके के लोग, स्पेशली जो क्राफ्ट्स पर्सनस थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, लेबरर्स थे, वो बहुत ज़्यादा भीड़ में आते थे टू लिसन टू दीज न्यू सेंट्स एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, उन संतों को सुनने के लिए और उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। एक पिक्चर आपको यहाँ पर दी गई है, फिगर 7। चैतन्य देव, अ 16th सेंचुरी भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल। ये चैतन्य देव हैं जो कि एक भक्ति मूवमेंट के संत थे, बंगाल से। प्रीच करते थे वो सेल्फलेस डिवोशन टू कृष्ण राधा, कि आपको सेल्फलेसली डिवोटेड रहना है राधा कृष्ण के प्रति। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स, वो और उनके जो फॉलोअर्स हैं एंगेज्ड इन एक्सटेटिक डांसिंग एंड सिंगिंग, पूरे मंत्रमुग्ध होकर वो डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। ओके, टॉपिक पर आते हैं। सम ऑफ देम लाइक कबीर, अभी हम संतों की बात कर रहे थे जिनको कि लोग सुनने के लिए आते थे। अभी कुछ सेंट्स को हम देखते हैं, जैसे कि कबीर थे, बाबा गुरु नानक थे। उन्होंने रिजेक्ट किया जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स उस टाइम पर थे उनको। कुछ दूसरे थे जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, उन्होंने एक्सेप्ट किया एग्जिस्टिंग बिलीव्स को ही एंड प्रैक्टिस बट want to make these accessible to all। लेकिन पहले रिलीजन में क्या था कि सिर्फ जो ब्राह्मण्स हैं उन्हीं, वही लोग उसके जो कुछ ग्रंथ्स हैं सिर्फ वही उनको पढ़ पाएंगे। कुछ लोगों को अनटचेबल बता दिया गया, आप मंदिर भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने माना ज़रूर, लेकिन कहा कि जो रिलीजन है वो सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तुलसीदास ने कंसीव किया गॉड को इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास की जो कॉम्पोजिशन है रामचरितमानस, वो अवधी में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अवधी जो कि एक लैंग्वेज है, यूज़ की जाती है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क। लिटरेसी के अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से वो डिवोटेड थे लॉर्ड राम के प्रति, वो भी इसमें हमें देखने को मिलता है। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। सूरदास भगवान कृष्ण को मानते थे। उनकी कॉम्पोजिशंस हैं जो कि कंपाइल की गई है सूर सागर में, सारावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस हिज डिवोशन। सो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस हैं सूरदास की। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकरादेव ऑफ आसाम। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी इसी टाइम पर एक्टिव थे शंकरादेव ऑफ लेट 15th सेंचुरी में, हु एम्फेसाइज्ड डिवोशन टू विष्णु, जिन्होंने एम्फेसाइज किया विष्णु के प्रति डिवोटेड रहने के लिए, और कंपोज की बहुत सारी पोएम्स असमीज में। ही बिगैन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर। उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की नामघर बनाने की। नामघर हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, एक घर जहाँ पर आप जाकर रिसाइट कर सकते हैं पोएम को, प्रेयर कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस जो कि कॉन्टिन्यू टू डेट, आज तक भी ये कॉन्टिन्यूड है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, और कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंट्स थे इस टाइम पर, दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी हुई थी एक रॉयल फैमिली में ऑफ मेवाड़ 16th सेंचुरी में। मीराबाई उसके बाद एक डिसाइपल बन जाती है रविदास की। रविदास जो कि एक सेंट थे, अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। रविदास संत थे एक ऐसी कास्ट से जिसको अनटचेबल समझा जाता था। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा। मीराबाई कृष्णा के प्रति डिवोटेड थी। कंपोज की उन्होंने बहुत सारे भजन्स कंपोज किए एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन, अपने इस इंटेंस डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। उनके सॉन्ग्स ऑल्सो
उनके सॉन्ग्स ने ओपनली चैलेंज किया जो नॉर्म्स उस टाइम पर अपर कास्ट में थे उनको भी, और बहुत पॉपुलर वो हो गए अमंग द मासेस विद इन राजस्थान एंड गुजरात, गुजरात और राजस्थान के जो लोग थे उनमें। ओके, एक बार ये जो नाम हमने देखे इनको मैप में देख लेते हैं। शंकरादेव ये 15 से 16th सेंचुरी में एक्टिव थे आसाम में। चैतन्य देव 15 to 6, सभी आप देखेंगे मोस्टली इनमें से कंटेम्प्रेरीज हैं, एक ही टाइम पर एक्टिव थे जब भक्ति मूवमेंट अपने पीक पर था। चैतन्य देव वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सभी के सभी 15, 16 और 17 सेंचुरी के ये हैं। दादू मीराबाई इन राजस्थान, गुरु नानक 15 to 16 सेंचुरी, ये अभी पाकिस्तान का पार्ट है ये एरिया। नरसी मेहता 15 सेंचुरी गुजरात। एकनाथ, तुकाराम, जानेश्वर, नामदेव, ये हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था भक्ति मूवमेंट में, ये थे महाराष्ट्र में। रामदास 17 सेंचुरी, पुरानंदास 15, 16 आंध्र प्रदेश में। बसवन्ना ये काफ़ी पहले थे, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट थोड़ा अर्लियर स्टार्ट हो गया था 12th सेंचुरी। और अगर इनको हम देखें मन्निकाव सागर 9th सेंचुरी, रामानुज और नम्मलवार, इन सभी के बारे में हम पहले रीड कर चुके हैं तो कोरिलेट आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह भक्ति मूवमेंट आपको दिखाई देगा। और रीज़न ये था बिकॉज उस टाइम पर जो रिलीजन थे हमारे बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गए थे, चाहे हम हिंदुज़म में ब्राह्मणिकल सोसाइटी की बात करें या फिर इस्लाम की बात करें, और लोगों को एक चेंज चाहिए था जो उन्हें भक्ति मूवमेंट में मिला। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages. अभी एक जो कॉमन फीचर था सभी सेंट्स में वो ये था कि वो अपने काम को कंपोज करते थे, जो सॉन्ग्स उनके होते थे, पोएम्स उनकी होती थी या फिर फेबल्स, रीजनल लैंग्वेज में जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, एंड कुड बी संग, और उनको गाया भी जा सकता था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर, बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए, एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उस टाइम पर राइटिंग का इतना वो नहीं था, उन्होंने कुछ बोला, लोगों ने उसको लर्न कर लिया, फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास किया। सो जनरेशन टू जनरेशन ये सॉन्ग्स पास होते गए। अक्सर जो पोरेस्ट लोग होते थे, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ थी, वुमेन स्पेशली, वो ट्रांसमिट करती थी इन सॉन्ग्स को, ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अभी जो बोला गया बिल्कुल सेम वैसा ही नहीं, कुछ अपनी चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन कर दी। दस द सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे, तो जिन सॉन्ग्स को हम अभी आज देखते हैं जो लिखे गए हैं, आर एज अ क्रिएशन ऑफ दीज सेंट्स एज अ जनरेशन ऑफ पीपल हु सांग देम। वो ज़रूरी नहीं कि जो लोगों ने उस टाइम पर कहा वही लिखे गए हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास हुए, और फाइनली जब राइटिंग का टाइम आया तो जो उस टाइम पर लोग अवेलेबल थे, जानते थे, जो उन्होंने बताया वो उसमें लिखा गया है। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर, और वो हमारे कल्चर का भी एक पार्ट बन गए हैं। ओके, बियॉन्ड द रानाज प्लेस, ये मीराबाई ने एक सॉन्ग कंपोज किया है, रीड कर लेंगे आप, इसको देखते हैं। द एसेंस ऑफ शंकरादेव्स डिवोशन, शंकरादेव जो असम में एक्टिव थे, डिवोशन केम टू बी नोन एज, इनके डिवोशन को किस नाम से जाना गया, एज एक्का शरण नाम धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू द वन। द टीचिंग्स ऑफ शंकरादेव वर बेस्ड ऑन भागवत गीता, इनकी टीचिंग भागवत गीता और भागवत पुराण पर बेस्ड थी। ही ऑल्सो एनकरेज द स्टैब्लिशमेंट ऑफ 17 और मोनेस्ट्रीज को बनाने पर इन्होंने लोगों को एनकरेज किया इसके लिए, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जिससे कि नॉलेज को ट्रांसमिट किया जा सके। इनकी मेजर कॉम्पोजिशन है कीर्तन घोष। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट्स वॉज टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। एक और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इन भक्ति सेंट्स का, संतों का, वो था कि इस टाइम पर म्यूजिक बहुत डेवलप हुआ। जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज्ड द गीत गोविंद, इन्होंने कंपोज की संस्कृत में, और हर सॉन्ग जो इन्होंने कंपोज किया उसका अपना पर्टिकुलर राग था और ताल थी। अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दीज सेंट्स हैड ऑन म्यूजिक वॉज द यूज ऑफ भजन, ये भजन को यूज़ करते थे, कीर्तन को यूज़ करते थे, अभंग को यूज़ करते थे, गाते थे। These songs which emphasized on emotional experience, और ये सॉन्ग्स जिसमें कि emphasize किया जाता था इमोशनल एक्सपीरियंसेस पर, एक ट्रिमेंडस अपील लोगों को करते थे जो कॉमन लोग थे, आम जनता थी। ओके, अभी दो सेंट्स के बारे में हम रीड करेंगे, एक कबीर और एक बाबा गुरु नानक।
कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15 to 16 सेंचुरी में शायद ये एक्टिव थे, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल संतों में से एक थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहा और वीवर, ये एक मुस्लिम जुलाहा की फैमिली में पैदा हुए थे। सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, जो बनारस के आसपास कहीं सेटल्ड थी, जो अभी वाराणसी है। वी बहुत ज़्यादा कम रिलायबल इन्फॉर्मेशन है इनकी लाइफ के बारे में हमारे पास। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस, बहुत बड़ा एक कलेक्शन है इनकी वर्सेस का, जिसको साखीज या पद हम बोलते हैं, अपने हिंदी की किताबों में अपनी पढ़ी भी होगी। सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम, ऐसा कहा जाता है कि ये इन्होंने ही कंपोज की थी, कंपोज इन्होंने की थी। और इनको गाते थे जो वैंडरिंग भजन सिंगर्स थे, जो वैंडर करते रहते थे, एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो इन साखीज को, पद्स को गाते थे। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व, उसके बाद इनको बाद में कलेक्ट किया गया और प्रिजर्व करके रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब में, पंखवाणी में और बीजक में। ओके, कॉम्पोजिशंस ऑफ कबीर आप पहले ही रीड कर चुके हैं, आगे आते हैं। कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। अभी इससे पहले जो हमने कुछ सेंट्स को देखा, जैसे कि साउथ इंडिया में थे, नैनार्स थे, अलवर्स थे, उनके भले ही तरीके अलग थे, लेकिन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो उनको मान रहे थे, भगवान को मानते थे, कोई विष्णु को मानता था, कोई शिव को मानता था। लेकिन कबीर की जो टीचिंग है, इन्होंने पूरे तरीके से, और बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी इनकी, इन्होंने रिजेक्ट किया जो मेजर ट्रेडिशंस थे रिलीजन के, उसको बहुत ही क्रिटिकल थे ये, चाहे हिंदुज्म हो चाहे मुस्लिम इस्लाम धर्म हो, दोनों के ही प्रति। His teachings openly ridiculed all form of external worship of both Brahminical Hinduism और इस्लाम। हिंदुज्म में जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी या फिर इस्लाम में, दोनों के जो वर्शिप के तरीके थे उनको इन्होंने बहुत रिडिक्यूल किया है। द प्री एमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास, क्राइस्ट की जो क्लास थी, ब्राह्मण्स जो थे, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर मान लिया था दूसरों से, या फिर जो कास्ट सिस्टम था, सभी का एक तरीके से मजाक आप बोल सकते थे, बोल सकते हैं, ये मजाक बनाते थे। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और इनकी जो पोएट्री थी उसकी लैंग्वेज जो हिंदी बोली जाती थी वो थी, जो कि आम लोग समझते थे। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज, क्रिप्टिक लैंग्वेज मतलब कि जो लिखा है बिल्कुल वैसा उसका मतलब नहीं है, मतलब उसका बहुत डीप है, वो लैंग्वेज भी ये यूज़ करते थे कई बार, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो, जिसको फॉलो करना डिफ़िकल्ट था। कबीर बिलीव इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, उनका मानना था कि गॉड की कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है और सबसे सुप्रीम है। एंड प्रीच दैट ओनली द पाथ ऑफ सैल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन, और जो सैल्वेशन का, मुक्ति का रास्ता है, वो सिर्फ भक्ति या डिवोशन से ही आपको मिलेगा। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही इनके फॉलोअर्स थे। अभी गुरु नानक जी के बारे में रीड करेंगे। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक दैन अबाउट कबीर, कबीर से ज़्यादा हमें पता है गुरु नानक जी के बारे में, जो 1469 से 1539 तक एक्टिव थे। बॉर्न एट तलवंडी, तलवंडी में ये पैदा हुए, जो अभी करंटली पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। ही ट्रैवल्ड वाइडली बिफोर स्टैब्लिशिंग अ सेंटर, बहुत दूर दूर तक इन्होंने ट्रैवल किया और फाइनली एक सेंटर स्टैब्लिश किया करतारपुर में, डेरा बाबा नानक, जो कि रिवर रावी पर है। A regular worship that considered of the singing of his own hymns was established there for his followers. अपने फॉलोअर्स के साथ रेगुलर वर्शिप ये करते थे, जिसमें कि ये हिम्स गाते थे जो इन्होंने खुद ने कंपोज की थी। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, कोई भी पर्सन किसी भी जेंडर का है, कास्ट का है, क्रीड का है, इनके सभी फॉलोअर्स एक साथ ही खाते थे कॉमन किचन में, जिसको लंगर कहा जाता था। द सीक्रेट स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मसाल, उसके बाद एक सीक्रेट प्लेस इन्होंने बनाया, पवित्र स्थान, जिसको धर्मसाल कहा गया, और अभी हम इनको कहते हैं गुरुद्वारा। बिफोर इज डेथ इन 1839 में, अपनी डेथ से पहले बाबा गुरु नानक ने अपॉइंट किया अपने एक फॉलोअर को उनके सक्सेसर के रूप में। हिज नेम वॉज लहना, उनका नाम लहना था, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, बाद में उनको गुरु अंगद के नाम से जाना गया। सिग्निफाई वो करते थे कि वो बाबा गुरु नानक जी का ही एक पार्ट है। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कॉम्पोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक की जो कॉम्पोजिशंस थी उसको इन्होंने कंपाइल किया, टू विच ही एडेड हिज ओन, खुद की कुछ चीज़ें भी उसमें ऐड की इन अ न्यू स्क्रिप्ट, जिसको कहा गया गुरुमुखी। द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोड अंडर द नेम ऑफ नानक, बाद में गुरु अंगद के जो अगले 3 सक्सेसर्स थे उनके बाद जो आए, उन्होंने भी गुरु नानक के नाम से ही लिखा। एंड ऑल ऑफ दीज कॉम्पोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604,
और इन सभी कॉम्पोजिशंस को कंपाइल किया 1604 में गुरु अर्जन ने। टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स, और बाकी जो इंपॉर्टेंट सेंट्स थे उनकी राइटिंग को भी इसमें ऐड किया गया, जैसे कि शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। 1706 में दिस कंपाइलेशन वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको ऑथेंटिकेट किया 1706 में। इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे अभी हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, जो होली स्क्रिप्चर है ऑफ सिक्स। The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successor. 16th century में गुरु नानक जी के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। They belong to number of castes, वो अलग अलग कास्ट के थे, लेकिन ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेटेड, ये लोग इनमें ज़्यादा थे। दिस में हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक्स इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स। अभी जो भक्ति मूवमेंट में हमने देखा उसमें लोग कहते थे कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ भगवान में ध्यान रखना है। वो लोग घूमते रहते थे, भजन गाते रहते थे, मंत्रमुग्ध रहते थे। लेकिन बाबा गुरु नानक जी का कहना था कि आपको हाउस होल्डर्स रहना है, घर पर ही रहकर। शुड ऑल्सो अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशंस, आप अडॉप्ट करेंगे। दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, और जो उनकी फॉलोअर्स की कम्युनिटी का जनरल फंड था उसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करना है। मतलब आपको काम करते रहना है, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस को प्रैक्टिस करना है, प्रोडक्टिव रहना है। बाय द बिगनिंग ऑफ 17th century द टाउन ऑफ रामदासपुर, करंटली अमृतसर, हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल का जो गुरुद्वारा था 17th century के स्टार्टिंग में, उसके चारों तरफ एक टाउन डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जो अभी अमृतसर है। उस टाइम पर ये रामदासपुर था। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्नमेंट थी वहाँ पर। एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर्स टू दिस अर्ली 17th century सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन द स्टेट। और जो उस टाइम के मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उनका कहना था कि स्टेट था, एक स्टेट के अंदर ही। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट। अभी जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पर जहांगीर, उनको लगा कि ये पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं बाद में सिक्स। एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि 1606 में गुरु अर्जन को एग्जीक्यूट करने का। द सिख मूवमेंट बिगैन टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th century। अभी 17th century के बाद जो सिख मूवमेंट था, जो पहले एक रिलीजियस मूवमेंट था, अभी वो पॉलिटिसाइज होना स्टार्ट हो गया। अ डेवलपमेंट विच कल्मिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह इन 1699। 1699 में खालसा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। द कम्युनिटी ऑफ द सिक्स कॉल्ड द खालसा पंथ, और ये जो कम्युनिटी थी सिक्स की, इसको खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई थी अभी। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस चेंज हुई, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। जैसे डेवलप हुआ उसके बाद द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ये जो चेंजेस स्टार्ट हुए, इसमें बाबा गुरु नानक जी का ह्यूज इम्पैक्ट था, उनकी टीचिंग्स का। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक भगवान को हमें वर्शिप करना है, उसकी इम्पॉर्टेंस को इन्होंने एम्फेसाइज किया। इंसिस्ट किया कि कोई भी कास्ट, क्रीड या जेंडर, किसी भी कास्ट, क्रीड या जेंडर का कोई पर्सन हो, वो लिबरेशन को अचीव कर सकता है, अटेन कर सकता है। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस। अभी जो भक्ति मूवमेंट में था इनर्ट ब्लिस का आइडिया, कि आपको बिल्कुल घर बार को छोड़कर एक तरीके से मंत्रमुग्ध रहना है हमेशा ही, वो इनके अकॉर्डिंग लिबरेशन नहीं है, बट रादर द परसूट ऑफ एक्टिव लाइफ। आपको एक्टिव लाइफ जीनी है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, जो आपकी सोशल कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नान, नाम, दान एंड स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। उनकी टीचिंग की जो एसेंस थी वो था नाम, दान और स्नान, विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप। नाम का मतलब है आपको नाम जपना है, सही तरीके से वर्शिप करनी है। दान करना है, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का भला करना है। स्नान मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, अपने कंडक्ट में प्योर रहना है। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज, उनकी टीचिंग्स अभी याद की जाती है एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चकना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ। सही आपके बिलीव्स होने चाहिए, वर्शिप आपको करनी है, ऑनेस्ट तरीके से लिविंग को अर्न करना है और दूसरों की हेल्प करनी है।
दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक। तो इससे थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि कैसे डिफरेंसेस थे जो फॉलोअर्स थे बाबा गुरु नानक के उनके बीच में, एंड द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मीडिएवल सेंचुरीज। और मीडिएवल सेंचुरी के जो दूसरे रिलीजियस फिगर्स थे उनके फॉलोअर्स दोनों में क्या डिफरेंस था। लाइक कबीर, रविदास एंड दादू, हुज आइडियाज वर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ बाबा गुरु नानक, जिनके आइडियाज बहुत सिमिलर थे बाबा गुरु नानक के साथ। अभी एल्सवेयर में गिवन है मार्टिन ल्यूथर एंड द रिफॉर्मेशन। ये मार्टिन ल्यूथर वो नहीं है जो अमेरिका में जिन्होंने ब्लैक्स के लिए सिविल राइट्स के मूवमेंट्स किए थे, ये जर्मनी के थे जिन्होंने रिलीजन में कुछ रिफॉर्म्स किए। द 16th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ रिलीजियस फॉर्मेंट इन यूरोप एज वेल। यूरोप में भी 16th सेंचुरी में रिलीजन वाइज बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन क्रिश्चियनिटी वॉज मार्टिन ल्यूथर, जो 1483 से लेकर 1546 तक एक्टिव थे। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं क्रिश्चियनिटी में। ल्यूथर फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिसेस इन रोमन कैथोलिक चर्च वर वेंट अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ बाइबल। उन्हें ये लगा कि जो चर्च में कुछ चीज़ें चल रही है, प्रैक्टिस की जा रही है, वो बाइबल की टीचिंग के अगेंस्ट हैं। ही एनकरेज द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन लैटिन। उन्होंने कहा कि जो लैटिन में लिखी गई है बाइबल, ये लैटिन में ना होकर जो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा है, आम लोगों की भाषा है, उसमें होनी चाहिए। तो उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया जर्मन में। ल्यूथर वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब है मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस। उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी में ऐसा था कि आप अगर कुछ डोनेशन देंगे चर्च को तो आपको आपके सिन से फॉरगिवनेस मिल जाएगी, जो पाप आपने किए हैं उनसे माफ़ कर देंगे गॉड आपको। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होता है, वो इसके अगेंस्ट थे, इंडल्जेंस के अगेंस्ट। हिज राइटिंग, उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत वाइडली डिसमिलेट हुई, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। बहुत सारे प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन सेक्ट के हैं वो ट्रेस करते हैं ओरिजिन उनकी टीचिंग का ऑफ ल्यूथर। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। एल्सवेयर आई थिंक इस बार आउट ऑफ सिलेबस भी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर होगा।